डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश का जनरल टॉपिक है सेंटेंस के बारे में बताना चाहता हूं। सेंटेंस वैसे लैंग्वेज के लिए तो आधार है, बेस है। जब हम आगे कोई चीज पढ़ते हैं तो सेंटेंस को समझना ही पड़ता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। जैसे शब्दों का अर्थ निकालते हैं, वोकैबुलरी पढ़ते हैं और शब्दों के मेल से ही सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और वो कहां कहां काम करते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस a group of words which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ बनता है एक वाक्य कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए he is going, दूसरा है is he going। इन दोनों में भी अंतर है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव, और ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब आपको नॉलेज होगी सेंटेंस की कि सेंटेंस कौन कौन से तरह के हैं, तो आप आगे समझोगे, आगे बढ़ोगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देखिए सेंटेंस इंग्लिश में जो भी यूज होते हैं, चाहे वो +2 लेवल पर या मिडिल लेवल पर या प्राइमरी लेवल पर, सेंटेंस तो यही होंगे। लेकिन कई बार हमें पहचानने में बच्चे समझते हैं कि ऐसे छोटे सेंटेंस ये आते रहेंगे, नहीं, सेंटेंस लंबे लंबे भी हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सेंटेंस और फ्रेज, जिसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, शब्दों का समूह है और हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये सेंटेंस है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं, क्योंकि उसका सेंस कंप्लीट नहीं निकलता है। तो सबसे पहले सेंटेंस किसे कहते हैं मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में ये 5 तरह का होता है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑपरेटिव सेंटेंस। अब ये सभी 5 के 5 तरह के काम करते हैं। असर्टिव सेंटेंस बेटे 2 तरह का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जिसको हम अफर्मेटिव होता है, जिसको साधारण सेंटेंस कहते हैं। अभी ऊपर जो एग्जांपल आया ही इज गोइंग, ये अफर्मेटिव है। और नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो असर्टिव सेंटेंस के ही 2 पार्ट होते हैं, 2 रूप होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। दोनों की जानकारी बहुत जरूरी है। मिडिल लेवल पर भी हम ऐसा पढ़ाते हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। सेंटेंस को चेंज करना आता है। 4 सेंटेंस लिख दिए और उनको कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, कन्वर्ट इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि उनको आप चेंज करिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो पता उसी से चलेगा कि आप कहां तक पहुंच गए, आपको नॉलेज इंटरोगेटिव या अफर्मेटिव की कितनी नॉलेज है। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस क्वेश्चन, जिनके माध्यम से हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई आदेश दिया जाता है, जिनको हिंदी में आदेशात्मक सेंटेंस कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। हम किसी को आदेश देते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में इसको विस्मयादिबोधक सेंटेंस कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। ये किसी एक्सक्लेमेटरी पोजीशन को व्यक्त करते
अर्थात विषम स्थिति को व्यक्त करने वाला वाक्य ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। नंबर 5 ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, जिसमें इच्छा व्यक्त की जाती है या आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। तो देखिए मैंने इनका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ये बताया, लेकिन इनका एग्जाम्पल नहीं दिया। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल मैं सबके एक एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी को मैं बना देता हूं एग्जाम्पल के लिए। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें आदेश दिया जाता है, कोई भी आदेश, किसी को हम आदेश देना चाहते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आदेशात्मक, जैसे ये अक्सर मोस्टली जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है, जो क्रियाएं होती हैं अंग्रेजी में, उनसे स्टार्ट होता है ये सेंटेंस। जैसे bring me a glass of water। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिससे विषम स्थिति बनती है, जैसे कई बार हम कहते हैं कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर लड़का है, ऐसा सेंटेंस होगा व्हाट a beautiful boy he is। इसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। ऑपरेटिव इच्छा सूचक है, जिसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, जैसे भगवान करे आपकी आयु दीर्घ हो, मे ही लिव लो। इसके अंत में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क ही आता है। तो देखिए ये थी सेंटेंस की जानकारी, और ये अंग्रेजी में आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है। वोकेबलरी और सेंटेंस ये स्टार्टिंग मानी जाती है। अब मैं तो कहता हूं मिडिल लेवल हो या सीनियर लेवल हो, +2 लेवल पर भी सेंटेंस को एक बार रिवाइज करना ना भूलें। सेंटेंस को रिवाइज करना है, क्योंकि सेंटेंस ही आपको पढ़ने पड़ते हैं, और सेंटेंस बार बार ये आते हैं आपके अंग्रेजी में, इसलिए इनको एक बार रिवाइज ठीक से करना।